ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए √3 sin 20 और माइनस cos 20। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? स्टेप वन ध्यान से सुनिए, ठीक। जो भी आपका ए और बी हो रहा हो, ए क्या है आपका, जल्दी बताओ। कॉस का कोफिशिएंट मतलब कॉस थीटा के आगे ए लिखा है, कॉस 20 डिग्री के आगे -1 है तो ए का वैल्यू -1 हो गया, और साइन थीटा के आगे बी लगा है, यहाँ साइन 20 डिग्री के आगे √3 तो बी का वैल्यू हो गया √3। सही है। अब आप क्या निकाल लोगे? सबसे पहले आप ये निकाल लो जो आपको दिख रहा है, क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा क्या, √ओवर ए स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कितना, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा, ठीक। नो, अब ध्यान सुनो, जितना आ जाता है बच्चों उसी से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और उसी से आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे। क्या क्या बोला सर? जो आपको यहाँ फंक्शन दिया है या जो भी आपको एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर टू में भैया देखो है इसमें कुछ भी नहीं, ज्यादा परेशान मत होना, आप अपनी किताब खोलोगे तो उसमें भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक। आप चाहे एनसीईआरटी के भी सवाल का आधा देख लोगे, कहीं पर आप क्लास 12 में देखोगे, ठीक। आप क्या कर रहे हो, ये साइन और कॉस का दिया, इसको या तो साइन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या तो कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिखना चाहिए, सिंगल ओनली, या तो साइन ही साइन दिख जाए या तो कॉस ही कॉस, और बेचारा चुपचाप अकेला बैठा हो, उसके साथ आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब सर क्या कह रहे हो सर? अरे इसको छोड़ो, इधर आओ। मान लो कि ऐसा, ये लीजिए, मैं ये बात कर रहा हूं भाई, इतनी देर से मैं यही बात कर रहा हूं, अब समझ में आई बात। ये कॉस या तो अकेला बैठा हो, आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा, या तो साइन अकेला बैठा हो। अब यहां कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता है ना, यहां कुछ भी आ जाएगा, उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक। यहां कुछ भी आ जाएगा भाई, यहां कुछ भी आ जाएगा, आगे कुछ भी आ जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि k इंटू साइन, और यहां कुछ भी आ जाएगा, स्माइली बना लो, या k इंटू कॉस और यहां स्माइली बना लो, यहां कुछ भी आ जाएगा, लो, ठीक। ये बात मैं कह रहा हूं, यही एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट टॉपिक है बस। अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना, इसमें क्या ही करना है, स्टेप फॉलो करो, 2-3 सवाल करोगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। क्या करना है स्टेप नंबर 1 में बताओ, ए और बी को पहचानो, कॉस के आगे जो लगा रहता है ए, साइन के आगे जो लगा रहेगा नंबर बी, √A² + B² निकाल लो, जितना आ जाए। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जितना आ जाए उससे ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी से हम डिवाइड करेंगे। कि वाह बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1/2। क्यों भाई, क्यों भाई, समझिएगा जरा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 लगा दो ना, ठीक। अब इस 1/2 को अंदर भेज दो, 2 को बाहर रख लो, बताओ क्या समस्या होगी तुम्हारी। हाँ, 1/2 अंदर जाएगा तो 1/2 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से √3/2 इंटू साइन 20 और माइनस 1/2 अंदर जाएगा तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री। ये लीजिए। अब इसके साथ आपको गेम खेलना है, मतलब गेम खेलने का क्या मतलब है भाई, देखो अब इसको आप तरह तरह के से कर सकते हो। आपने मेथड नंबर 1 लगाया, इसके बाद क्या लगाया, मेथड नंबर 1, ध्यान से चेक करो, 2 है ना, 2 बाहर है। और अब आपने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, √3/2 इंटू साइन 20 और माइनस 1/2, ठीक, कॉस 20, ठीक है, ओके ऐसा कुछ, ओके हाँ 20 डिग्री दिया हुआ है, हाँ सही दिया तो है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान सुनो, एक बच्चे ने कहा सर, समझिएगा जरा, एक बच्चे ने कहा सर ये √3/2 को, देखो एक बच्चे ने कहा सर √3/2 को, देखो आप दोनों बातें तो भाई पहले यहीं लिख लो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60, बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चे ने कहा मैं इसको कॉस 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, एक बच्चे ने बोला कि सर जब इसको आप साइन के टर्म्स में लिखोगे तो सर इसको आप कॉस के टर्म में लिख सकते हो, ठीक। और जब आप इसको कॉस के टर्म्स में लिखोगे तो इसको साइन के टर्म्स में लिख सकते हो, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। अब ये क्या बात हो गई, एक एक करके आराम आराम से करो, एक एक करके आराम आराम से करो, आराम आराम से करो। देखो कैसे, देखो देखो समझो, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, समझना जरा, अभी मैं इसको हटा रहा हूं,
अभी मैंने ऐसा नहीं सोचा। अभी √3/2 को मैं साइन 60 लिख रहा हूँ और 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस। अब बोलेगा सर कैसे सोच रहे हो सर? सर फॉर्मूला भी तो दिमाग में है आपके ना, साइन इंटू साइन होता था और अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, पता चल जाएगा। इसको मैंने साइन 60 सोचा और इसको मैंने कॉस 60 सोचा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू, अब बताओ √3/2 की जगह तुम साइन 60 लिख सकते हो, यस सर, ठीक, इंटू साइन 20 और माइनस 1/2 की जगह तुम cos 60 लिख सकते हो, यस सर, यस सर, यस सर, इंटू cos 20। बताओ क्या समस्या हो गई, बताओ। अब बोलेगा ऐसा क्यों सोचा आपने कि cos 20 के साथ cos आ जाए, sin 20 के साथ sin आ जाए? भाई मैंने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि यहां से अगर माइनस कॉमन लोगे तो -2 और अंदर क्या बचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, यानी कि cos 60 और इंटू cos 20 और ये हो जाएगा पूरा नेगेटिव, यानी कि माइनस sin 60 और इंटू sin 20। याद आया या नहीं याद आया, बताओ, याद आया? cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता था? cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये क्या होता था आपका? ये होता था आपका cos A प्लस B। क्या होता था आपका? cos A प्लस B, ठीक। तो ये देखिए -2 इंटू cos, अंदर cos A cos B, कॉपी उठा के देखिए, cos A cos B माइनस cos A माइनस sin A sin B होता था cos A प्लस B, cos A प्लस B, A की जगह 20 है और B की जगह क्या है, B की जगह क्या है, B की जगह क्या है 20। भैया चेक कर लेना, cos A प्लस B का फॉर्मूला लगा दो, ये रहा A और ये रहा B, cos A प्लस B, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक। अब क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 2 और इंटू में cos 80, है ना, ये ऐसा आ गया आपके पास, बताइए। बस यही है एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भाई क्या बताया था, बताओ? मैंने यही तो बताया था क्या, कि आपको यहाँ क्वेश्चन में साइन भी मिलेगा कॉस, सबको एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप कहाँ पहुंच जाओगे, ऐसे पहुंच गए कि नहीं बताओ? आगे -2 बैठा है, पीछे ओनली या तो कॉस बैठा है या तो साइन, उसके आगे कोई नंबर बैठा हो, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है, ठीक। और अभी हम रेंज भी निकालेंगे, लेकिन हम वो दूसरे क्वेश्चन में निकालेंगे, अभी रुक जाइए आराम से, अभी रुक जाइए आराम से, ठीक, पहले इसको आप सीख लो, ठीक। ये आ गया। अब सुनो, अब दूसरे बच्चे ने कहा कि सर ऐसा कर दो, √3/2 को cos 30 लिखो और 1/2 को sin 30 लिखो। मैंने कहा ठीक है, तो मेथड 2 देखिए, ठीक, मेथड नंबर 2 देखिए। एक बच्चे ने क्या कहा, मेथड 2 क्या था बच्चों हमारे पास, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या था, 2 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है, √3/2, सो 2 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है, √3/2 इंटू साइन 20 साइन 20 माइनस 1/2 और cos 20 सही है, ओके। अब इस बार बच्चे ने बोला कि ये वाले √3/2 को cos 30 लिख दो। मैंने कहा ठीक है। इसको सोचा उसने क्या, cos 30, तो इसको सोचना पड़ेगा क्या, sin 30। कोई फॉर्मूला तो बैठाओगे ना यार, हाँ कोई फॉर्मूला तो बैठाओगे, कौन सा बैठेगा अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। 2 √3/2 इंटू, यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी 2, अब देखो √3/2 को क्या लिखोगे, cos 30 और इंटू sin 20, है ना, और माइनस 1/2 को क्या लिखोगे, sin 30, हाँ, और इंटू में cos 20। क्या समस्या हो गई बताइए, क्या समस्या हो गई, बिल्कुल सही है ना। अब इसको थोड़ा और सही से लिख दो तो पता चल जाएगा। अभी आपको इसको पहले इसको बाद में लिख दो यार, क्या दिक्कत है, लो sin 20, ताकि मैं sin A माइनस बी का, वैसे मैं cos का भी लगा सकता हूँ, लेकिन sin A माइनस बी मान लीजिए, आपको याद है sin A cos b माइनस cos A sin b, देखो sin 20 इंटू cos 30 लिख सकते हो उसको, लो, और माइनस, तो देखो sin A cos b माइनस cos A, पहले इसको लिख लो cos A sin b, फिर इसको लिख लो। अब आप चेक कर लो, यहां से हो गया 2, ये क्या है साइन, ये A है और ये B है, और ये A है और ये B है। चेक कर लो भैया, sin A cos B माइनस cos A sin B क्या होता था, sin A माइनस B नहीं होता था। तो ये पूरा बन जाएगा आपका क्या, sin A माइनस B, A की जगह 20 और माइनस B की जगह 30 डिग्री, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, 2 इंटू साइन 20 माइनस 30 कितना होता है, -10 होता है, यस सर, है ना। अब बताओ क्या पढ़ के आए हो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो -2 इंटू साइन 10 डिग्री, ओके। अब बोलेगा सर पीछे तो सर आंसर ऐसा नहीं आ रहा था सर, पीछे -2 cos 80 आ रहा था, तो भैया ये दोनों इक्वल है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसको -2 cos 80 के इक्वल लेके आऊं,
-2 और साइन 10 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? 10 को क्या लिखोगे? 90 - 80। अब बताओ -2 तो ऐसा ही रहेगा ये वाला, और साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा नहीं होता है? बताइए। तो जो पीछे लिखा था, जो पीछे आया था वही तो आया है। चेक कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा ऐसे सवाल। ये जो काम अभी मैंने यहाँ किया है ये तो आपका एनसीईआरटी के सवाल में भी करना पड़ेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये आपका पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और ये आपका पेज नंबर 2।